नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि 17 से और 23 तक की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। यदि इनमें से किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ामों में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी। हम चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न आज का, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतीश कुमार ने। ठीक है, नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीट से जीतकर स्पष्ट बहुमत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके मिचेल बैचलेट। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, देखिएगा। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिचेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। मिचेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 23वां स्थान मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। यह पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में था, लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है। और सीरीज से 3 खाली स्थान है, डेनमार्क और चौथे और ब्रिटेन के साथ 5वें और मोरक्को है 6ठे स्थान पर। और ये जारी करता है जर्मन वॉच, न्यूक्लियमेंट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क में संगठन। ठीक है, ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड इसको मिलकर दोनों होस्ट करेंगे। ठीक है, तो FIH हॉकी विश्व कप 2026 15 से 30 अगस्त 2026 तक होगा और मेजबान देश बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। और स्थान है इसका वेल्फियस हॉकी एरेना, वेवरे और वैगनर स्टेडियम। ठीक है, इसमें 16 टीम पुरुषों की और 16 ही टीम महिलाओं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पराग जैन को नियुक्त किया गया है भारत का सुरक्षा सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे आपकी कीर्ति सुरेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिन्हें यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। ये फोटो भी देख सकते हैं इनकी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये सैन्य अभ्यास आपके ब्रिटेन के साथ होता है। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास होता है। इसमें देखो, ये भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। इसका संस्करण 8वां है और ये 17 से 30 नवंबर 2025 तक होगा। और इसमें स्थान फॉरेन ट्रेनिंग रोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। और इसके भारतीय दल में शामिल सिख रेजिमेंट है और फोकस अर्ध शहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान। ठीक है, इस पर फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? तो ये आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे मालगाड़ी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किन देशों ने टर्को आतंकवादी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्दन स्पीयर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसने नर्को आतंकवादी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्दन स्पीयर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये दोनों बीच आपके उड़ीसा में हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स, सोनापुर बीच को लगातार तीसरी वर्ष ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और पुरी का गोल्डन सब बीच 7वें वर्ष की सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, ब्लू फ्लैग दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत पर्यटन नौकाओं को प्रदान किया जाता है। यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा संचालित है और जो 1985 में शुरू हुआ और तटीय क्षेत्रों से सतत विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के अवमाजित संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो ये आपके गुजरात के, ठीक है, गुजरात के संगमरमर को का जीआई टैग मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया है? तो ये दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के नाम से किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह स्क्वाड्रन ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी के स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर एसडीएफ ग्वालियर में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य सीमा निगरानी, तस्करी रोकना और आपदा राहत जैसे मिशनों में महिलाओं को ड्रोन तकनीक से लैस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ को। ठीक है, ये मेरठ का वाद्य यंत्र है बिगुल, तो इसके लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टॉम क्रूज। ठीक है, इनको प्रदान किया गया है गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रोनाले महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवंबर 2025 में रोनाले महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया है। यह एक पारंपरिक शीतकालीन त्यौहार है जिसमें स्थानीय लोग शीतकालीन परियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? असम ने किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह यानी एक व्यक्ति द्वारा पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने की प्रथा पर प्रतिबंध करना है। ठीक है, यानी कि एक विवाह करने के बाद दूसरी आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल विंग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपके नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, पहली बार होस्ट कर रहा है भारत इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा नागालैंड में, और साझेदार देश यानी पार्टनर कंट्री यूनाइटेड किंगडम। और हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6V उपग्रह को किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेस एक्स फाल्कन 9। ठीक है, सेंटिनल 6V उपग्रह के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा और
NOAA द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो बढ़ते समुद्र के स्तर और ग्रह पर इसके प्रभावों को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम यानी LPG आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है? तो इसलिए अमेरिका के साथ किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये आपके सऊदी अरब को दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा पर लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो ये आपको पता है, चांग-ई 6 मिशन ये चाइना का है, ठीक है। तो ये चाइना ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? तो ये आपके जेनिक सिनर हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेनिक सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को फाइनल में 7-6 और 7-5 से हराया है। पुरुष युगल विजेता हैरी हेलियोवरा जो फिनलैंड की हैं, हेनरी पैटन ब्रिटेन की। इसका आयोजन ट्यूरिन इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये आपके पैरासोशल को चुना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलाकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत हमारा 6ठे स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए कुछ इसके फैक्ट पढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा संकेतन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2004 में भारत 63,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का 6ठा स्थान ग्रहण किया है। और वहीं भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से 38वें नंबर पर पहुंच गया है। और इसमें टॉप 3 देश चीन 18 लाख पेटेंट आवेदन, संयुक्त राज्य अमेरिका 6 लाख और जापान 3 लाख। इसको जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, ठीक है, इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पणजी में। इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जिस पर फोकस देश है उसका जापान, 6 समकालीन जापानी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। और भागीदारी देश स्पेन और स्पॉटलाइट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके थोटाथरानी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, और 14 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नवंबर 2025 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? ठीक है, तो ये आपके ईरान ने किया है, और ये आतंकवाद को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो ये बना है आपका बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 7वीं बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई, और जिसकी मेज़बान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों की मेज़बानी की है। और अतिथि इस बैठक में मलेशिया को पहली बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में CSC के वर्तमान पूर्ण सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस जो 2022 में जुड़ा था। बांग्लादेश 2025 यानी हाल ही में जुड़ा है। और ये कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियल्स कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत, ठीक है, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका IIT दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 को शिक्षा विश्लेषण संस्था QS
एनुक्यूली जारी करता है। IIT दिल्ली 171 से 205, IIT बॉम्बे 235 से 236 और IIT खड़गपुर 202 से 236 जैसे प्रमुख स्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। जो इसमें क्यूएस रैंकिंग में 2026 के 3 विश्वविद्यालय रैंक में रहे हैं। वो हैं आपके लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जो यूनाइटेड किंगडम का है यानी यूके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? तो ये आपके गोदरेज एयरोस्पेस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा का राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है आपकी शेफाली वर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.05 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है? तो ये आपके ऑपरेशन बुलियन विलेज, ठीक है। ये ऑपरेशन के तहत इन्होंने मुंबई में 15.05 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचला कैवियल रेड्डी को अमेरिका में टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे आपके आंध्र प्रदेश से हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टैग फॉर नेचर पुरस्कार साथी पुरस्कार जीता है? तो ये आपके करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिशर फ्रेंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? तो ये क्या है आपके संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025-29 के लिए अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीवन मंडल परिषद का सदस्य चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओमान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक है, तो ये चलाया था आपका ऑपरेशन प्रखंड प्रहार, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपके नैरोबी केन्या में की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार 2026 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो ये 5 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कुछ 2025 में इन पुरस्कारों की घोषणा ब्राज़ील के रियो में हुई थी और पुरस्कार विजेता री ग्रीन ऊर्जा, बोगोटा शहर, हाई सीज ट्रिटी और लागोसो फैंस वीक और फ्रेंडशिप ये रहे हैं, ठीक है। ये आपके ये फ्रेंडशिप आपने पढ़ाई था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं वायरस एडमिरल अनिल जग्गी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फोटो देख सकते हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का खंबा और घड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 इसका 5वां संस्करण है और ये 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसमें मेजबान राज्य राजस्थान के 7 शहरों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, कोटा और भरतपुर शामिल हैं और इसका शुभंकर खंबा और गनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किसी देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आपके गरुड़ सैन्य अभ्यास है ये हमेशा फ्रांस के साथ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इसका 8वां संस्करण था, ठीक है, और इसमें भारत और फ्रांस दोनों देश शामिल हैं। 16-25 नवंबर तक हो रहा है और ये फ्रांस के मोंट डी मॉर्स एयरबेस पर
यह एक हवाई अभ्यास है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से विमान शामिल हैं? भारतीय वायुसेना का सुखोई 13 MKI और फ्रांसीसी वायुसेना राफेल के लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी 150वीं जयंती के यानी उपलक्ष्य में मनाया गया है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई विश्व टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामले सबसे अधिक कमी आई है? तो ये आपके भारत में ही आई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई है, जो प्रति लाख संख्या में 237 मामले से घटकर 187 मामले हो गई है। भारत अभी भी दुनिया में टीबी में सबसे अधिक मामले वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों में लगभग 25% अकेले भारत ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये 30वां CII पार्टनरशिप समिट था और ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक मूड नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपके AP सिंह ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूड नियोमा एयरबेस यह भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया है और यह लद्दाख पूर्वी में है, लेह जिले में का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 13,710 फीट है, यानी कि 4,179 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया नारा शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी जारी की है? तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी में मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो ये आपके DRDO ने किए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा कट गया है तो DRDO है इसका आंसर, ठीक है, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व के अधिकारों को सीमित करता है? जबकि ग्रीनलैंड ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी अपराजिता सारंगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनके लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये 3 विधेयकों में सौंपा गया था। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं। इस समिति को 3 विधेयकों की समीक्षा के कार्य सौंपा गया है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संशोधन विधेयक 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हॉट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपके सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स विज्ञान सिटी कोलकाता को किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भारत में एशियाई एल्बिनो वाटर स्नेक चेकर्ड कीलबैक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हमारा भारत ही रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स, 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और 24वां संस्करण है इसका। और टॉप देश भारत, 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक, टोटल 10 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया ने भी 10 पदक जीते हैं, लेकिन भारत के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं, इसीलिए नंबर 1 पर है। और चीनी ताइपे 1 स्वर्ण 1 रजत, कुल 2 पदक ही जीत पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये आपके रविंद्र जडेजा हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरुमी का आकृति शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कयारी पटूर का। ठीक है, कयारी पटूर की। देखो, युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, इसका निर्माता कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। और इसकी जो चिन्ह लगा है केरल के प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पटूर की से जुड़ी तलवार उर्मी की आकृति है। यह 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इस जहाज का आदर्श वाक्य है साइलेंट हंटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके बोध गया बिहार में किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके वेणु श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया है CII, ठीक है, गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका गोवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपके भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025, इसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है और इसका थीम था, इस वर्ष मेले में थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। और भागीदारी राज्य बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और विशेष राज्य था झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देश संयुक्त अरब अमीरात, चीन, इराक, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित 12 देश अन्य शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 72वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? तो ये हैं आपके इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, यानी पूर्व प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का। ये आज का आखिरी प्रश्न, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया है। ठीक है, कोयम्बटूर में किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि हम आपसे एक आखिरी में एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो। अगर ऐसी ही करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें, इसमें अगर हम सुधार कर सकते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे 1 हफ्ते के लिए हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उन्हें भी देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।